प्रेस ब्रीफिंग में सभी पत्रकार मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं मां दुर्गा के इस पावन पर्व पर सभी को बहुत शुभकामनाएं। कल हम लोगों ने भी मां पीतांबरा के आशीर्वाद लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोगों ने चुनाव के इस कैंपेन की शुरुआत मां पीतांबरा का आशीर्वाद लेकर के की है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मूल ताकत है वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ का हमारा कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता ही एक सजग प्रहरी के नाते से जो बूथ पर काम करने का प्रयास जो लगातार करता है। और इस दिशा में मध्य प्रदेश के अंदर पिछले लगभग 2 वर्षों के अंदर हमने जो काम किया है, संगठन काम के सुदृढ़ीकरण के साथ बूथ विस्तारक अभियान से लेकर के बूथ सशक्तिकरण के अभियान तक तकनीकी और आधुनिक युग में जुड़े हुए आज के समय के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने डिजिटलाइजेशन ऑफ बूथ एक बेहतर प्रयोग मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी की मंशा के अनुरूप पूरे देश के अंदर जो नई तकनीक का उपयोग करके संगठन को और हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, एक बेहतर प्रयास मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। 64,523 बूथों पर और लगभग 12,000 से ऊपर हमारे जो शक्ति केंद्र हैं, इसकी रचना को भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने सशक्त बनाया है। तो इस दिशा में विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्य स्वरूपा मां दुर्गा के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जयघोष को उद्घोषित करने के लिए नवरात्रि के इस पावन अवसर पर 3 दिवसीय शक्ति सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। आपको ध्यान में होगा, लगभग हमने 6-7 माह पूर्व बूथ विजय का संकल्प लिया था और 64,523 बूथों में हमने 2 शक्ति केंद्रों को मिलाकर के 12 बूथ और बूथ के सभी कार्यकर्ताओं का हमने बूथ के विजय को संकल्प लेकर हमने उस समय बूथ विजय संकल्प के अभियान की शुरुआत की थी। आज वो अभियान कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, हमारे नेतृत्व के परिश्रम और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने विकास और गरीब कल्याण जो 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने का काम किया है, उन सारी बातों को जमीन पर बेहतर तरीके से अगर किसी ने उतारा है तो इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत ने प्रत्येक बूथ पर गरीब के जीवन में, आम आदमी के जीवन में खुशी कैसे आएगी, इस काम को बेहतर उतारने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया है। तो इसलिए उस समय बूथ विजय का संकल्प था। अब बूथ विजय की ओर अग्रसर होने का जो हमारा अभियान है, तो इन शक्ति सम्मेलनों में भारतीय जनता पार्टी के 12,019 स्थानों पर जो इंटीरियर से इंटीरियर स्थान होगा, वो शहर का स्थान भी होगा, लेकिन उन स्थानों पर जो शक्ति केंद्र की हमारी टोली है उसमें हमारे बूथ के अध्यक्ष महामंत्री बीएलए से लेकर के बूथ समिति है। और एक बेहतर प्रयोग मध्य प्रदेश ने आइडियली किया है कि पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति, हमने मध्य प्रदेश के अंदर नया प्रयोग किया कि अर्ध पन्ना प्रमुख
जो हमने बनाने का काम किया, और इसमें भी मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड जो बनाया कि आज पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के माध्यम से उस शक्ति सम्मेलन में उन 5 या 6 एक शक्ति केंद्र पर 5 या 6 बूथ, अधिकतम 7 हो सकते हैं, लेकिन लगभग 6 बूथ एक शक्ति केंद्र पर हमने उसको करने का प्रयास किया है। तो उन सभी शक्ति सम्मेलनों में शक्ति केंद्रों पर सभी बूथों के कार्यकर्ता उपस्थित रह करके इस मां नवदुर्गा के पर्व पर बूथ विजय के संकल्प को साकार भूमिका में लाने की योजनाबद्ध तरीके से रणनीति तैयार करने का काम व्यवहारिक तौर पर कैसे होगा, इसको सभी लोग मिलकर के करेंगे। और इन शक्ति सम्मेलनों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण के संकल्प को लेकर जन जन तक पहुंचाने और बूथ मजबूत कर बूथ विजय के संकल्प की जो प्रतिज्ञा है, इसमें एक सभी कार्यकर्ता प्रतिज्ञा भी लेंगे। वो प्रतिज्ञा भी हमने सभी बूथों पर शक्ति सम्मेलनों में उसको पहुंचाया है कि बूथ विजय के संकल्प की प्रतिज्ञा सभी कार्यकर्ता जो वहां पहुंचेंगे, ये उस बूथ विजय संकल्प का शक्ति सम्मेलनों में नवदुर्गा के पर्व पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस महा उत्सव में सभी सम्मिलित होंगे। मध्य प्रदेश का हमारा पूरा नेतृत्व, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से लेकर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों से लेकर जो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व 17, 18, 19 इन 3 दिनों में इन शक्ति सम्मेलनों में सबकी अपनी सहभागिता होगी। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहुंचेंगे, प्रदेश के अध्यक्ष भी पहुंचेंगे और पूरा हमारा नेतृत्व इन 3 दिनों में शक्ति सम्मेलनों में पहुंच करके बूथ विजय का संकल्प इस महा अभियान में दिलाने का काम सभी कार्यकर्ता करेंगे। जो मैंने कहा कि रणनीतिक तैयारी, उन 6 बूथों के जो लोग आएंगे वहां पर हम एक संपदा कार्ड जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए से लेकर के जो हमारे शक्ति केंद्र की टोली है उस तक सम्मान, पहचान और दायित्व, इसको हमने संपदा कार्ड के तौर पर उन सभी कार्यकर्ताओं को वहां पर हम देने का काम भी करेंगे। और अपने बूथ के विजय की रणनीतिक तैयारी भारतीय जनता पार्टी के ये सभी कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। इसमें मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूं कि लगातार आपने सुना होगा कि हमने एक बात का उल्लेख किया, प्रत्येक बूथ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुरूप माननीय अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के अंदर कहा था कि प्रत्येक चुनाव तो हम जीतते ही हैं, लेकिन प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत के अभियान के साथ कार्यकर्ता महाकुंभ में कहा था कि प्रत्येक बूथ पर विजयश्री का संकल्प लेकर के हम यहां से जाएंगे। तो कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के उस आशीर्वाद को लेकर के बूथों पर निकला है। तो 51% वोट शेयर बूथ पर कैसे आएगा, इसकी जो हमने इतने दिनों में तैयारी की है, उसकी जो कुशल रणनीतिक माइक्रो मैनेजमेंट की तैयारी, बूथ पर 51% वोट कैसे आएगा, इन सारी बातों की चर्चा, उसका प्लानिंग इस शक्ति सम्मेलनों में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व के समक्ष होगा। 17 अक्टूबर को 12 बजे प्रदेश के सभी मंडलों में शक्ति सम्मेलनों की शुरुआत होगी। यानी कल 17 अक्टूबर को एक साथ 1093 मंडल भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन 1093 मंडलों में कल इसकी शुरुआत होगी, फिर 12,500 शक्ति केंद्रों तक शक्ति सम्मेलन हमारे संपन्न होंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता के अटूट विश्वास की 20 साल में
मध्य प्रदेश के विकास को निरंतर जारी रखने के लिए, सतत गरीब कल्याण के लिए, लाडली बहनों बेटियों के सम्मान, अधिकार और स्वावलंबी सुरक्षित भविष्य के लिए, आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत हेतु स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मंत्र को नीचे उतारने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लेते हुए भारत को भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद की राजनीति से सुरक्षित रखने के लिए हर बूथ पर विजय की ओर फिर इस बार भाजपा सरकार, इस प्रतिज्ञा के साथ शक्ति सम्मेलनों की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के की है। इसलिए मैं आज मीडिया के मित्रों के साथ कहना चाहता हूं कि 2023 का ये चुनाव बूथ पर लड़ा जाएगा और भाजपा का सजग प्रहरी वो कार्यकर्ता गरीब कल्याण और विकास और हमारे नेतृत्व के ऊपर जनता का विश्वास और संगठन की ताकत के बल पर इस चुनाव में हर बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ेगा। यही इन शक्ति केंद्रों के बारे में जो शक्ति सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हम सब मिलकर के 17, 18, 19 जमीन पर, बूथों पर, गांव-गांव के अंदर होंगे। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इन 3 दिनों में मां की आराधना करते हुए, मां से आशीर्वाद लेकर के अपने इस मध्य प्रदेश को, जो बीमारू राज्य 2003 का कांग्रेस के नेतृत्व का बीमारू राज्य था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर के खड़ा किया, तो अब हमारा संकल्प है ये मध्य प्रदेश देश के अंदर 1 नंबर प्रदेश बनेगा और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। इस संकल्पना को लेकर के हम इस चुनाव में, ये बूथ पर लड़ने वाला चुनाव, हर बूथ पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता मैदान में उतर करके तैयार है और गरीब कल्याण और विकास ये उसकी ताकत है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया हुआ काम, इन सारे मुद्दों पर आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस झंडे को लेकर और झूठ, छल, कपट की राजनीति करने वाले इन कांग्रेसी तत्वों को इनके ताकत के साथ मैदान में बूथ पर खड़ा है। सजग प्रहरी के नाते से इस भूमिका में भाजपा के कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं। यही जानकारी मुझे आज मीडिया के मित्रों को देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मीडिया के मित्रों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं। हम लोग जब पढ़ते थे तब देखते थे कि कांग्रेस का राजनीति में अपराधीकरण हम सुनते थे और पढ़ने में गुंडिज्म क्या होता है राजनीति में हम लोग देखते थे। मैं किसी के बारे में बहुत ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन इस मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के जो नेता हैं उनके बारे में भी उस रीजन में क्या धारणा थी ये लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। आज कांग्रेस की सूची जो कल आई है, उस सूची में आने के बाद फिर साबित हो गया कि मध्य प्रदेश के अंदर राजनीति में अपराधीकरण, रजिस्टर्ड क्रिमिनल्स, जिनके ऊपर घोषित अपराध नहीं, ऐसे अपराध जो संगीन अपराधों की श्रेणी में, जिन पर पुलिस ने इनाम जारी करके रखा है, लंबी फहरिस्त है अपराधों की, 54 एफआईआर, ऐसे अपराधियों को टिकट देना। दूसरी ओर महिलाओं के प्रति मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेतृत्व ने जब वहां डिस्कशन किया होगा तो क्या योजनाबद्ध तरीके से आपने मध्य प्रदेश की हमारी उन माताओं बहनों पर जिन्होंने अत्याचार करने के प्रयास किए और महिलाओं पर इस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप जिनके ऊपर रहे, उन लोगों को भी टिकट देने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है। तो अपराधीकरण, भ्रष्टाचार में लिप्त, महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपी, जो लोग ट्रेन के अंदर हमारी बहनों से छेड़छाड़ करते हैं, उनको टिकट दे रही है कांग्रेस। तुम बैठ जाओ ना, बात करेंगे ना। ऐसे लोगों के लिए
और मैं 144 की सूची में एक बात और कहना चाहता हूं। क्या कमलनाथ जी आपके छिंदवाड़ा जिले के सातों के 7 विधायक नाकारा हैं या उनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है, या केंद्रीय नेतृत्व को कमलनाथ जी आप पर विश्वास नहीं है कि छिंदवाड़ा की एक भी सीट डिक्लेयर नहीं कर पाए आप? तो यह भी साबित हो गया है कांग्रेस अब हार की डर के कारण से अपराधियों को, इस प्रकार के लोगों को टिकट देने का जो प्रयास कांग्रेस ने किया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और एक तो कांग्रेस के नेता मिस्टर बंटा ढार तो पहले ही थे, और अब तो कांग्रेस ने सरकाने का भी काम कर दिया उनको, और इतने भारी नाराज हुए कि कल चर्चाएं मीडिया के अंदर समाज में कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब भाई इस्तीफा आप खुद जारी करवा रहे हो, मीडिया में, हमेशा मीडिया में हाईलाइट होने के लिए करवाते हैं, और वो रिकॉर्डेड है। उनके बारे में मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है कि फर्जी ट्वीट करना, फर्जी पत्र जारी करना, फर्जी पत्र किसने जारी किया था? इसमें प्रियंका गांधी की एफआईआर हुई, जयराम रमेश की एफआईआर हुई, यही कांग्रेस के नेता हैं, यही दिग्विजय सिंह है, मिस्टर बंटा ढार, यही कमलनाथ हैं जिन्होंने फर्जी पत्र जारी करके दिग्विजय सिंह पीछे हट गए और फर्जी पत्र जारी करके प्रियंका गांधी जी को उलझा गए। तो ये फर्जी पत्र जारी करने की परंपरा और चरित्र इन्हीं कांग्रेस के नेताओं का है। दिग्विजय सिंह ने इस्तीफा खुद और दूसरों से जारी कराया, और भाजपा के हमारे कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये योजनाबद्ध तरीके से मीडिया में कैसे आए, कैसे मेरी नाराजगी दूसरे एंगल से प्रकट हो। अरे भाई वैसे ही कह देते जाकर के, जब कांग्रेस का नेतृत्व आपकी सुन नहीं रहा और अपनी नाराजगी आप किसी एंगल से जारी कर रहे हैं कि यहां पर लाइट मारेंगे और यहां जाकर के रिफ्लेक्ट होगी। अरे तो दिग्विजय सिंह जी आपका पुराना चरित्र है, आप तो लगातार यही करते रहे हैं, झूठ और छल कपट की राजनीति के, झूठ बोलने की आप तो मशीन हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार की चीजों से दिग्विजय सिंह, मिस्टर बंटा ढार जी, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता तैयार है, मैदान में उतर करके तैयार है। इसलिए अब इस प्रकार की चीजें कांग्रेस की सूची के माध्यम से भी बिल्कुल उनकी हार की खींच और ये सब अब दिखाई देने लगा है। सुधीर दंडौतिया जी एक एक करके आते हैं। सुधीर जी खड़े। अनूप मिश्रा जी से बात कर लो एक बार, वो बता देंगे कि वो क्या हैं। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में खड़े हैं। राकेश बैठ। महेंद्र जी फिर विजय दीदी पे आते हैं। महेंद्र जी, जिंदगी भर दावे ही करते रहे हैं और सपने ही देखते रहे हैं। 28 उपचुनाव हो रहे थे तब भी कमलनाथ जी सपने देख रहे थे, फिर उपचुनाव हुए तब भी सपने देख रहे थे। उनको रोज सपना आता है, तो सपने आते हुए मुंगेरी लाल बनने में क्या जाता है। 3 दिसंबर आएगा और 17 नवंबर को जब चुनाव होगा तो मध्य प्रदेश की जनता, जिस जनता के साथ इन्होंने धोखा किया, गरीबों के हक और अधिकार को छीना, इस मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में आकंठ डुबोने का काम किया, इन्हें जनता जरूर अच्छा जवाब देने वाली है। 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे। सपने देखते हैं, संकल्प पूरा होता है कि सपने पूरे होते हैं। इसके बारे में बहुत स्पष्ट मैं आदरणीय दीदी आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। इसलिए संविदा कर्मियों के साथ जो कहा है वही हुआ है, वही होगा। और इस प्रकार से टेक्निकली कहां क्या हो रहा है मैं एकदम
उसको संज्ञान में लेकर के बात जरूर कर सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके साथ खड़ी है और इसलिए हर कर्मचारी के साथ, अरे हम तो कर्मचारी के उत्थान की, कर्मचारी के कल्याण की, उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो धमकी दे रही है, कांग्रेस तो कर्मचारियों को धमका रही है, गुंडिज्म पर उतरी है। फिर कांग्रेस मूल चरित्र पर फिर आ रही है, कर्मचारियों को देख लेंगे, निपटा देंगे। अरे जनता जब निपटाती है तो इस लायक ही नहीं बचते हो कि आप किसको निपटाओगे, वो जनता ने निपटा दिया था। वीरेन जी, अमृतांशी उसके बाद। ये इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना किसी प्रकार के दबाव और इसकी राजनीति नहीं करती। नहीं तो हमारी सरकार रहते हुए इस प्रकार की चीजें कोई अगर सरकार का दुरुपयोग करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे सरकारी तंत्र को वो अपने आधार पर जो करते हैं वो देखेंगे, उसके बारे में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन किसी प्रकार के दबाव में न कोई काम करता है और न हम करने की मंशा रखते हैं। लेकिन कांग्रेसियों का चरित्र जो आप कह रहे हैं जिनके बारे में, वो तो हमेशा ही धमकी देते हैं और हमेशा ही गुंडिज्म करने का प्रयास करते हैं। ये खुली गुंडागर्दी है और हार की खींच है कि उनको लग रहा है कि अब साइकोलॉजिकल वार चलाना चाहते हैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, साइकोलॉजिकल वार। तो इससे कुछ नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के जीवन में, उनकी आंखों में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर गरीब के जीवन बदलने में, उनकी खुशियां लाने में अथक मेहनत और परिश्रम सबने मिलकर के किया है। यही हमारा आधार है, इसलिए धमकियां काम नहीं करेंगे, विकास और गरीब कल्याण ही काम करेगा। अमृतांशी, फिर गोविंद जी आप, फिर गौरव जी। हो गया जी। इसमें एक नहीं है, दिग्विजय सिंह का तो पूरा परिवार है ही। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी एक ही लड़ाई लड़ रहे थे। सारे रिश्तेदारों को कांग्रेस यहीं तक सिमट गई है। जब कांग्रेस के अंदर जो कार्यकर्ता है तो बेचारे आप देख रहे होंगे, जब से सूची जारी हुई है क्या काम शुरू हुआ है, लोग कहने लग गए। तो इसलिए ये परिवारवाद की गारंटी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने साबित किया है कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो परिवारवाद की गारंटी है, कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो अपराधीकरण की गारंटी है, भी सिद्ध कर दिया इस सूची ने। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने इन सारी बातों को देखा है। गोविंद जी। देखिए, जनता का उत्साह, क्रिकेट है और ऐसी चीजें जब होती हैं तो जनता का अपना उमंग और उत्साह है। देश जब जीतता है तो साहब ऐसे उत्साह को रोका नहीं जा सकता। और जय श्री राम के नारे लगते हैं तो ये तो इस भारत का गौरव है, ये भारत का मान और सम्मान है कि भगवान श्री राम के नारे लगा करके जनता जब खड़ी होती है तो यही तो ताकत है इस भारत की, यही सनातन की ताकत है। तो इसलिए ये सारी बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी के नाते से मैं जरूर ये कह सकता हूं कि जनता की भावनाएं, उनका प्रकटीकरण जो देश के मूल में है, देश के तत्व में, उसके अनुसार होता है। भगवान राम और जय श्री राम उनके अंतर्मन में है। तो इसलिए इस प्रकार से देश में जो लोग, नौजवानों का उत्साह है उसका प्रकटीकरण है। लेकिन जो लोग पिच पर यह करने का प्रयास करते हैं, इनके बारे में जरूर विचार करना चाहिए कि इस प्रकार की चीजें क्रिकेट के मैदान में पिच पर कोई खिलाड़ी अगर करता है तो ये जरूर सोचने का विषय है।